उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और सपा के बीच बैठक आगे तो बढ़ी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अब फाइनल फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दरवाजे में ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना इन दोनों की अनुमति से न कांग्रेस में कोई सीट शेयरिंग की बात यूपी में हो सकता और ना अखिलेश यादव यूपी में जो डिमांड कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि इतनी सीट चाहिए वो छोड़ने वाले। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे। सपा कांग्रेस भले ही इंडिया गठबंधन के साथ हो, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने इसको लेकर बयान दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी। 80 से 20 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय सीट वाराणसी से भी, सोनिया गांधी के संसदीय सीट रायबरेली से और अपनी पुरानी सीट अमेठी से होते हुए राहुल गांधी लखनऊ, बरेली, आगरा के जरिए राजस्थान में दाखिल होंगे। इस तरह राहुल गांधी पूर्वांचल से लेकर अवध, रोहेलखंड और ब्रिज क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र को सियासी समीकरण से साधते हुए आगे राजस्थान में एंट्री लेंगे। लेकिन इससे पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ यूपी में जब उनकी यात्रा एंट्री होगी तो अखिलेश यादव साथ होंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, अब अखिलेश यादव ने कहा कि 17 जनवरी को उन्होंने संकेत दे दिया अखिलेश यादव ने कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत नहीं होंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, वो सुन लीजिए। बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, बड़ी मुश्किल से बुलाती है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम नहीं बुलाती। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है। लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी हटे उस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऐलान के समय ही कहा था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण बुलावा भेजा जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कही गई थी कि वो भी आएंगे और साथ में चलेंगे। इसके अलावा अलायंस में आरएलडी हैं जिनके प्रमुख जयंत चौधरी हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा गया कि आप आइए और न्याय यात्रा में शामिल होइए। हमारी कोशिश और अपील है कि यूपी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टी के नेता न्याय यात्रा में शामिल हों। लेकिन इसमें से अखिलेश यादव पहले ही अलग हो गए हैं। अब जयंत चौधरी बचते हैं। जयंत चौधरी के बारे में फिलहाल अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो न्याय यात्रा में यूपी में शामिल होंगे। राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा में भी शिरकत करने के लिए अखिलेश यादव, जयंत चौधरी को और मायावती को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है। यह मामला तब सामने आया जब लोकसभा चुनाव के सीटों को लेकर बंटवारे की चर्चा हो रही है कांग्रेस और सपा के बीच में। दोनों के बीच में बुधवार को 17 जनवरी को बैठक भी हुई सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन उस पर कुछ भी सामने नहीं आ सका। क्या समझे? अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब तक फैसला होगा? कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप ऐसा बनाया है जिसके जरिए 2024 के सियासी समीकरण को साधा जा सके, जैसे चंदौली, वाराणसी, उसके बाद भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, उसके बाद लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उसके बाद रामपुर, मुरादाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से होकर ये यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस ने 2024 में इन्हीं इलाकों की सीटों पर चुनाव लड़ने की भी रणनीति बनाई है। ये वही सीटें हैं जिस पर सपा ने भी चुनाव लड़ने के लिए प्लान बनाया हुआ था। अब दोनों एक ही सीट पर दावे ठोक रहे हैं और इसी को लेकर पेच फंस रहा है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर पेच ऐसा फंसेगा कि सपा 60 सीटों का डिमांड कर रही है कि उसने 60 सीट चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने सपा को एक लिस्ट सौंप दी।
कांग्रेस उन सीटों पर इलेक्शन लड़ने के मूड में है जहां से उसने साल 2009 के आम चुनाव में जीत दर्ज की थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी 20 से 21 सीटों का डिमांड कांग्रेस कर रही है और इसी सीट पर फोकस कर रही है, जिसके रास्ते भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये इसी सीट से होकर गुजरेगी भी। लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन के बीच 3 पार्टियों का पेच फंसा हुआ है, सपा, कांग्रेस और आरएलडी। अगर सपा 60 सीटों की मांग कर रही है, 20 से 21 सीट कांग्रेस को चाहिए, तो फिर आरएलडी कहां जाएगी? कौन पार्टी है सपा और कांग्रेस में जो सीट छोड़ने को तैयार होगी? और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना तो छोड़िए, उसमें कार्यकर्ता होंगे तो जाएंगे, लेकिन हम सीट शेयरिंग के फार्मूले को जब तय हो जाएगा तो हम सब एक मंच से मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे, लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। इंडिया गठबंधन में हम सब पार्टी एक हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बिना इंडिया गठबंधन में कोई टूट ना हो और 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीत पाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।